हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर का इम्पॉर्टेंट सेशन। और आज हम कवर करेंगे इस वीडियो सेशन में 16 और 17 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखेंगे पहले करंट अफेयर के क्वेश्चन, उसके बाद कुछ स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस मैं आपको कवर कराऊंगी। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बने रहेगा फ्रेंड्स शुरू से अंत तक। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर लॉजिक्स। लिंक हमने प्रोवाइड किया गया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फ्रेंड्स, आप इस बार कोड को स्कैन करके भी ग्रुप पर जुड़ सकती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से आज के इस क्लास को। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। मिस्टेक्स वो सबूत है, वो प्रूफ है कि आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप कोशिश करते हैं। देखिए, हमसे कहीं ना कहीं गलती होती है। इट मीन्स कि हम कोशिश कर रहे हैं, और जब तक हम कोशिश ही नहीं करेंगे, किसी चीज़ में हम गलती करेंगे तो हम उसे सीखेंगे ना, फिर उसे सही करेंगे और एंड ऑफ द टाइम हम उसे अच्छा कर लेंगे और उसमें सक्सेस भी हासिल कर लेंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। हर एक चीज़ को ट्राई ज़रूर करिए। आप ऐसा मत सोचे पहले से कि आपसे होगा नहीं, आप कर नहीं सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपको अपने माइंडसेट को सेट करना है। तो आइए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है पहला, देखिए, वेयर इज़ द 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 बीइंग हेल्ड। सो अभी देखिए, 8वां जो हिंद महासागर सम्मेलन है, ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो रही है? मस्कट, ओमान में। एडिशन कौन सा है? तो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का ये देखिए 8वां एडिशन है। ये एडिशन भी पूछ सकती हैं। तो 16 और 17 फरवरी को ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस की अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं तो ये एक एनुअल प्लेटफॉर्म है। एनुअल प्लेटफॉर्म मीन्स हर एक साल होता है फॉर रीजनल कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशियन। हिंद महासागर में क्षेत्रीय सहयोग के लिए जो है ये एक वार्षिक मंच है। तो इस बार हुआ है ये कॉन्फ्रेंस मस्कट, ओमान में। एंड एडिशन कौन सा हुआ है? 8वां एडिशन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन है अगला, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द 10 कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट इन द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। सो जलवायु जोखिम सूचकांक में देखिए, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, चरम मौसम की घटना है, उसमें सबसे अधिक प्रभावित जो 10 देश होते हैं ना, उनमें से 10 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो भारत इन 10 देशों में छठे नंबर पे है। ठीक है। ये जो इंडेक्स है ना, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसे पब्लिश किया है जर्मन वॉच ने, जो एक एनवायरमेंटल थिंक टैंक है। सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड कंट्रीज़ है ना, जो वर्स्ट कह सकते हो आप, बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही बुरी कंडीशन होती है, वो है डोमिनिका, चाइना और होंडुरस। टॉप 10 में जो कंट्रीज़ आती हैं उनमें इंडिया भी है। देखिए, जो कि इंडिया छठी पोजीशन पे है। म्यांमार, इटली एंड वानुआतू। मोस्ट वर्स्ट अफेक्टेड नेशंस में अगर पूछेंगे तो उनमें कंट्रीज आएंगी डोमिनिका, चाइना और होंडुरस। ये भी यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इस इंडेक्स को पब्लिश किसने किया है? जर्मन वॉच ने। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द आदि महोत्सव 2025 स्टार्टेड। तो कहाँ शुरू हुआ है आदि महोत्सव? ये शुरू हुआ है, देखिए कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो 16 फरवरी को ये शुरू हुआ था और ये 24 फरवरी तक रहेगा आदि महोत्सव। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया था। आदि महोत्सव जो है ये ट्राइबल कल्चर और जो एंटरप्रेन्योर्स है उनका ये महोत्सव है, सेलिब्रेशन है। आदिवासी संस्कृति और जो उद्यमी हैं, ये इवेंट हाईलाइट करता है जो ट्राइबल क्राफ्ट हैं, जो आदिवासी लोग क्राफ्ट बनाते हैं, जो उनका कल्चर है, जो उनका फूड है, उसी को ही हाईलाइट करता है ये इवेंट। तो 16 फरवरी को कहाँ शुरू हुआ? ये नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द हेड ऑफ द सिलेक्ट कमेटी एग्जामिनिंग द न्यू इनकम टैक्स बिल। नए आयकर विधेयक की जांच करने वाली जो चयन समिति, इसके प्रमुख कौन हैं? तो अब इस कमेटी के देखिए जो हेड बनाए गए हैं उनका नाम है वैजयंत पांडा। ये कमेटी जो है ये अभी फॉर्म की है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने। उन्होंने 31 मेंबर की एक कमेटी बनाई है जो कि नए इनकम टैक्स बिल को एग्जामिन करेगी, यानी उसकी जांच करेगी, जो नया आयकर विधेयक है। और इसी 31 मेंबर की कमेटी के जो हेड बनाए गए हैं उनका नाम है, ये बीजेपी के एमपी हैं, वैजयंत पांडा।
तो अगला जो इसका सेशन होगा उसी सेशन के फर्स्ट डे जो है ये अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु चेयर्ड द 12th ऑल इंडिया पेंशन अदालत इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है इसकी अध्यक्षता की। और ये कहाँ हुई? ये नई दिल्ली में। ये जो इनिशिएटिव है देखिए, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि बहुत लंबे समय से देखिए जो भी पेंशन से रिलेटेड जो शिकायतें बहुत लंबे समय से पड़ी हैं उनको रिजॉल्व करना, उनका समाधान करना। इससे डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स जो वेलफेयर है उन्होंने जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया था ऑल इंडिया पेंशन अदालत को, जिसकी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द 24th दिव्य कला मेला बीन इनॉग्रेटेड। 24वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन हुआ है कहाँ पे? जम्मू में। ठीक है, इसका इनॉग्रेट किया गया जो जम्मू में गुलशन ग्राउंड है वहाँ इसे इनॉग्रेट किया गया। किसने किया? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने जो है इनॉग्रेट किया 24वें दिव्य कला मेला को। 24 फरवरी को ये मेला शुरू हुआ और ये चलेगा 14 को शुरू हुआ तो 24 तक चलेगा। दिव्य कला मेला जो है स्टार्ट कब से हुआ है? 2022 से। ठीक है, और ये है 24वां दिव्य कला मेला। अगला क्वेश्चन, विच IIT इंट्रोड्यूस्ड अ सोलर डिहाइड्रेशन टेक्निक टू प्रिजर्व एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूजिंग सस्टेनेबल एनर्जी। किस IIT ने टिकाऊ ऊर्जा का उपयोग करके कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक शुरू की? तो ये सोलर डिहाइड्रेशन टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया है IIT कानपुर ने। अब इस टेक्निक का फ़ायदा क्या होगा? देखो, ये जो मेथड्स हैं ना, इस मेथड की वजह से जो फार्मर्स हैं वो कर सकते हैं अपने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को ड्राई सोलर एनर्जी के माध्यम से। तो सोलर एनर्जी के माध्यम से फलों और सब्जियों को सुखाने, उनको ड्राई करने में मेथड अलाउ करेगा, जिससे कि बाज़ार में जो कीमतों में उतार चढ़ाव है ना, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा कोस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है। क्योंकि मार्केट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो प्राइसेस होते हैं ना वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। तो इससे फार्मर्स जो है ना अपनी प्रोड्यूस को, जो उन्होंने उगाया है, उसको लंबे समय तक जो है वो स्टोर कर पाएंगे। तो इसी टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया है किसने? IIT कानपुर ने जो है इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया है। रिसेंटली थोड़ा सा मैं अगर आपको IIT से रिलेटेड न्यूज़ बताऊं तो अभी देखो रिसेंटली ना इंडिया की जो पहली कैंसर जीनोम एटलस है ना, इसे इनॉग्रेट कहाँ पे किया गया है? IIT मद्रास में। और ये किया गया अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन के लिए। IIT मद्रास ने ना एक सेंटर डेवलप किया है टू डेवलप ज़ीरो वेस्ट टू बायोप्लास्टिक। इसके अलावा देखो IIT बॉम्बे की बात करते हैं तो उन्होंने जो है ना एक बैक्टीरिया को डेवलप किया जो कॉम्बैट करेगा सॉइल पोल्यूशन से और एग्रीकल्चर को बूस्ट करेगा। IIT इंदौर ने शूज़ क्रिएट किए थे विद रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कुछ IIT से भी रिसेंट की ही सारी न्यूज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आयुष्मान भारत वय वंदना योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट और UT। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई आयुष्मान भारत वय वंदन योजना? कहाँ शुरू हुई है? तो ये स्टार्ट हुई है पुदुचेरी में। पुदुचेरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं के कैलाशनाथन, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था और इसमें चीफ मिनिस्टर भी प्रेजेंट थे एन रंगस्वामी। अब इस स्कीम की बात करते हैं, ये स्कीम क्यों शुरू की गई यहाँ पे? ये प्रोवाइड करेगी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फॉर सीनियर सिटीजन। पुदुचेरी में जो भी वरिष्ठ नागरिक है उन सभी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना ही जो है इस स्कीम का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ द गवर्नमेंट अप्रूव्ड नीलगाय कलिंग टू मिटिगेट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट? किस राज्य सरकार ने अभी मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए नीलगाय को मारने को मंजूरी दे दी? अब देखिए सरकार का फैसला है
लेकिन ये फ़ैसला अगर हम देखें तो थोड़ा गलत है। सरकार को कुछ ना कुछ और कोई तरीका, कोई समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम करे तो उसको मारना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। बट हमें ये क्वेश्चन याद रखना है कि ये फ़ैसला किसने लिया है? हरियाणा गवर्नमेंट ने। हरियाणा सरकार ने जो है ये उपाय ये लेके आए हैं ताकि जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, मानव वन्यजीव संघर्ष है, उसको कम करने। नीलगाय वैसे स्पेशली अगर बात करें पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा क्रॉप्स को डैमेज करती हैं, कृषि भूमि को नुकसान पहुंचाती हैं। तो उन जो ये डैमेज कर रही हैं क्रॉप्स को, उसको पर्टिकुलरली कम करने के लिए ही सरकार ने इस फैसले को लिया है। नीलगाय जिन्हें कॉमनली कहा जाता है ब्लू बुल्स। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा जो है, हरियाणा स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम है नायब सिंह सैनी। गवर्नर है यहाँ पे बंडारू दत्तात्रेय। राज्यसभा सीट्स हैं 5, लोकसभा की 10 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 90। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025? तो फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है अभी एनटीपीसी को, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कंपनी को। ये अवार्ड ऑर्गेनाइज़ किया गया था, एक सेरेमनी हुई थी जिसे ऑर्गेनाइज़ किया था यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया ने, और ये सेरेमनी हुई थी कहाँ पे? चेन्नई में। एनटीपीसी को अवार्ड मिला क्यों है? तो वाटर मैनेजमेंट में, जल संरक्षण में यानी जल के कंजर्वेशन में कंपनी ने जो भी एफर्ट्स दिखाए हैं अपने, जो उन्होंने उत्कृष्ट प्रयास किए हैं, उसी को रिकॉग्नाइज़ करना, उसी को सम्मान देने के लिए उनको जो है फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से ऑनर किया गया है। थोड़ा सा एनटीपीसी के बारे में बात करते हैं। तो इसका फुल नेम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये इंडिया की लार्जेस्ट पावर कंपनी है जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और चेयरमैन कौन है इसके? गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का टाइटल है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट। किसने लिखी है ये बुक? द न्यू आइकन बुक के ऑथर कौन है? अरुण शौरी। रिसेंटली कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात करें। मास्टरिंग डिस्ट्रप्शन अ पर्टिकुलर गाइड टू अंडरस्टैंडिंग, ऑथर का नाम है गणेश कृष्णन। व्यू फाइंडर अ मेमोयर, ऑथर है अमोल पालेकर। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, ऑथर का नाम है अमिताभ कांत। मिडिल क्लास इंडिया ड्राइविंग चेंज इन द 21st सेंचुरी, मनीषा पांडे। विल इंडिया गेट रिच बिफोर इट टर्न्स 100, ऑथर कौन है इसके? प्रोसनजीत दत्ता। इंडियन द मेट्रोइक राइज ऑफ इंडियन इन अमेरिका, तो इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है मीनाक्षी अहमद। तो ये सारी हमारी जो बुक्स हैं वो भी बिल्कुल रिसेंटली बुक्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच कंट्री हैज़ रैंक फर्स्ट इन द मेडल टैली ऑफ द 9th एशियन विंटर गेम्स 2025? तो अभी रिसेंटली हुए देखिए 9वें एशियाई शीतकालीन खेल, मेडल टैली में नंबर 1 पोजीशन पे कंट्री कौन सी है? चाइना। ठीक है, इस बार 9वां एडिशन हुआ था जो कि हार्बिन चाइना में हुआ। 34 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। टोटल एथलीट्स थे 1222। मेस्कॉट क्या है इसका? तो इस बार 9th एशियन विंटर गेम्स के मेस्कॉट हैं बिनबिन एंड नीनी। तो देख सकते हैं मेडल टैली है। टॉप 3 कंट्रीज़ में नंबर 1 कंट्रीज़ पे चाइना है जिसने 32 गोल्ड, 27 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, टोटल 85। सेकंड प्लेस पे साउथ कोरिया है और थर्ड प्लेस पे कौन सी कंट्री है? जापान। अगला क्वेश्चन, जैकब किपल्मो belongs to which country who has become the first runner to complete a half marathon in under 57 minutes? सो जैकब किपल्मो की बात करें, किस कंट्री से हैं जो कि 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन पूरा करने वाले पहले धावक बन गए हैं? तो ये बिलोंग करते हैं युगांडा कंट्री से। इन्होंने जो 21 किलोमीटर की जो ये हाफ मैराथन है इसे 56 मिनट 42 सेकेंड में कंप्लीट किया है, जो सबसे फास्टेस्ट है। इससे प्रीवियस रिकॉर्ड था इथोपिया के योमिफ कैलेजा का, जिनका रिकॉर्ड था 57 मिनट 30 सेकेंड का, लेकिन इनके रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया है जैकब किपल्मो ने।
तो आज के हमारे सभी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। नाउ बात करते हैं स्टैटिक क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जो आर्टिकल 315 है 315 है, ये किससे रिलेटेड है? तो यूपीएससी और जो स्टेट पीएससी है उसके एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड है आर्टिकल 315। नेम द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहली लेडी प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट, और ये जो 1917 का कैलकटा सेशन था उसमें प्रेसिडेंट बनी। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया? भारत में गोल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट है कर्नाटक। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सा संवैधानिक संशोधन है जो प्रोवाइड करता है राइट टू एजुकेशन? 86 अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 1965? 1965 की इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। यहाँ पे हमें कुछ और वॉर्स भी याद रखनी है, जैसे 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर थी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर अगेन हुई थी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। जब 1984 में भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी देन तब प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे? राजीव गांधी। इन विच ईयर वॉज दी राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड? तो राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था 1952 में। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? यानी धर्म को मानने की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, ये कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 25 to 28। इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट व्हाट इज़ ज़ीरो आवर? ज़ीरो आवर क्या है? टाइम इमिडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर के बाद जो इमिडिएटली टाइम है उसे ज़ीरो आवर कहती हैं। आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल 32 जो है ये बिलोंग करता है किस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किस पार्ट से बिलोंग करता है? तो पार्ट नंबर 3। और जो पार्ट नंबर 3 है देखिए इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है वो बताया गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। सो यहाँ पे हमारे ओवरऑल सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। द लास्ट हम टेस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आज के हमारे क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, देखो रिसेंटली अभी इंडियन बैंक के जो हैं एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो कौन सा बैंक है? देखिए इंडियन बैंक। बताइएगा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद किसने संभाला है? सेकंड क्वेश्चन है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स रेजिंग डे, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का जो स्थापना दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए हैं, इनके आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। एंड इसी के साथ आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।